नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षाओं का फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सरलीकरण वीडियो के पार्ट 2 वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। सरलीकरण के पार्ट 1 में हम लोग 20 प्रश्न को सोल्व कर लिए हैं, जो कि जेएसएससी के आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से रखा गया था। तो उसमें हम लोग VVI 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग सरलीकरण के दूसरे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है कि a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है, तथा 7 का स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो इसमें बताना है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य बराबर हम लोग बात करेंगे तो माध्य बराबर होता है कि दिए गए अंकों का योग, ठीक है, तथा उनकी कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या लिख लेंगे और कुल दिए गए कुल अंकों का योग हो जाएगा, कुल अंकों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पास यदि हम लोग जोड़ेंगे कि कुल अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 का क्या आ जाएगा 4, 3 का आ जाएगा 9, 4 का जाएगा 16, 5 का जाएगा 25 और 6 का जाएगा 36 और 7 का जाएगा 49। बटा में क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 और 4 5, ठीक है, 5 और 9, तो 9 5 हो जाएगा 14, 14 और 16 क्या हो जाएगा 30, 30 और 25 हो जाएगा यहाँ से 55 और 55 और बाकी इधर भी जोड़ लेंगे, हो जाएगा 9 6 15 के 5, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 85 प्लस 55 तो हो जाएगा 140। 140 बटा में क्या है 7 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 20 के पढ़े यदि हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 140, यानी कि जो उसका आंसर हो जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि माध्य जो है दिए गए संख्यों का वो आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर सोल्व को हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a + b + c/c का मान क्या होगा आपको बताना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे कि माना कि क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि a/3 = b/4 = c/ में क्या है, तो c/7 है, इतना बराबर हम लोग k मान लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 3k, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 3k। उसी प्रकार b का मान हो जाएगा 4k, उसी प्रकार c का मान हो जाएगा 7k, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का मान यहाँ पर क्या है, तो 3k है, तो 3k रख दिए। उसी प्रकार b का मान क्या है, तो 4k, तो 4k रख दिए। c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ से 7k है, तो 7k यहाँ से रख दिए। बटा में क्या है, तो c है, c मतलब क्या है, तो 7k जोड़ देंगे। 3 और 4 7 और 7 14k है, कितने के हैं, तो 14k हैं। बटा में कितने हैं, तो 7k हैं। k से k कट गया, 7 के पढ़ा 2 बार, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो b आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5x स्क्वायर माइनस 13x y प्लस 6y स्क्वायर = 0 दिया गया है। तो यहाँ से बताना है कि x और y का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे एक बार कि 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर = 0 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे कि लिख लेंगे कि y स्क्वायर से यहाँ पास भाग देंगे, यानी कि y स्क्वायर से भाग देने पर, y स्क्वायर में यहाँ क्या कर रहे हैं, भाग देने पर, ठीक है। तो जब उसमें y स्क्वायर से भाग दिए, यानी कि 5x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर माइनस 13xy बटा में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर बटा में हो जाएगा y स्क्वायर बराबर का 0। y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर एक y से एक y कट जाएगा, यानी कि एक y स्क्वायर में से सिर्फ y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे,
5x² बटा में है y² माइनस का 13x बटा में हो जाएगा y प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस 13x बटा y को अलग अलग भाग में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x² y² माइनस का 10x बटा में y² माइनस का 3x बटा में y²। देखिए 10 और 3 13 यानी कि माइनस 13x बटा में क्या है y। तो सिंपली इसको हम लोग ये दो ऑप्शन में बांट सकते हैं। ठीक है, 13x बटा वाई को ऐसे हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि माइनस में था तो माइनस माइनस लग जाएगा। अब क्या है, तो प्लस का 6 बराबर क्या है, 0 है। तब हम लोग इन दोनों में से क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और इसमें से सेम चीज़ को कॉमन ले लेते हैं। तो 5x बटा में y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा, तो यहाँ पास x बटा में y बच जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या किए थे कि 5y कॉमन लिए तो 5y निकल गया तो x बचा। ठीक है, क्योंकि x² था। उसी प्रकार y² था तो y निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। अब आगे चलिए, 5x बटा में y निकाल लिए हैं, यानी कि 10 में से 5 निकाले तो बचा कितना, 2, और x को निकाल लिए हैं, y को निकाल ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बचा xy माइनस 2। ठीक है, कुछ उसी प्रकार क्या करेंगे कि यहाँ से -3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x बटा में y। अब देखिए यहाँ प्लस है, -3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा। 6 में से 3 निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 0, यानी कि 5x बटा y माइनस का 3। ठीक है, और एक हो जाएगा x बटा में y माइनस का 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, देख लीजिए, इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि एकको का मान यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, 5x बटा वाई माइनस 3। तो लिखिए 5x बटा वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से निकालेंगे तो 5x बटा में y यहाँ पास माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ से x और y का मान निकालेंगे तो x बटा y का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3:5 जिसमें आंसर होगा उसी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। लेकिन बोला है कि यहाँ पास ये भी बच गया है तो इसका भी हम लोग मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलिए लिखेंगे x बटा में y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x बटा में y इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि हम लोग यहाँ से यदि रेशियो लेंगे तो x रेशियो y इक्वल टू हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है वह जाएगा 3:5 और 2:1, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बटा b बराबर 1/3 तो 3a + 2b डिवाइडेड बाई 3a - 2b का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली दिया है कि a बटा b इक्वल टू 1 बटा में क्या दिया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो सिंपली यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर a बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कि b बटा में 3 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान हम लोग क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो प्रश्न बोला है कि 3a + 2b बटा 3a - 2b का मान बताइए। तो a का मान हम लोग निकालनी है b बटा 3, तो जहाँ जहाँ a है उसका मान b बटा 3 रख लेंगे। तो 3 गुने a का मान क्या है, तो b बटा 3 यहाँ पास रख सकते हैं प्लस का 2b। उसी प्रकार 3 गुने a का मान क्या है, b बटा 3 है, माइनस का 2b यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर में देखिए b + 2b यानी कि 3b, उसी प्रकार b - 2b हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, -b। ठीक है, अब b से b कट हो जाएगा तो यहाँ माइनस है, ऊपर 3 है तो हो जाएगा -3, यानी कि जो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि x² + 4y² = 4xy हो तो x तथा y का अनुपात बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से प्रश्न को लिख लेंगे x² + 4y² बराबर 4xy। ठीक है, यदि हम लोग क्या करेंगे, इस 4xy को इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो x² + 4y² माइनस का 4xy = 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि इसको बीच में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस का 4y स्क्वायर इजकल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, और माइनस 2xy, तब ना हो जाएगा -2 और -2 4xy हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, तो प्लस का y 4y स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ऐसा चीज़ कॉमन लेंगे कि जो दोनों में कॉमन होने वाला है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y बचेगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से -2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा प्लस का x, और देखिए -2y कॉमन लिए हैं तो प्लस में से माइनस ले लिए यानी कि माइनस बचा, और 4 में से 2 निकाल लिए यानी कि 2 बचा, y स्क्वायर में से y निकाल लिए यानी कि y बचा, तो इतना आ गया बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पास x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास कोष्ट 1 और 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 2y, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ से x बटा y का मान निकालेंगे तो 2/1 यानी कि 2:1 यहाँ से सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि 2:1, ठीक है। अब हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो छठे नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 10x हो तो x का मान बताना है। तो देखिए 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 10x, तो x का मान बताना है। तो 30 का स्क्वायर हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 900, 20 का क्या लिख सकते हैं तो 400 इक्वल टू कितना दिया गया है तो 10x। तो बचा कितना, तो 900 में से 400 घट जाएगा तो 500 बचा, और 10x और सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा यानी कि x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 13 है तथा 4ab इक्वल टू 144 हो तो a माइनस बी का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास 4ab का मान बताया है कि 144 होना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम लोग ए बी का मान निकालेंगे तो 144 बटा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से इसको यदि हम लोग काटेंगे तो ये जो है 36 बार में कट जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि ए और बी में जब गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास दिया गया है कि जोड़ने पर 13 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ए प्लस बी को करने पर 13 आ रहा है। देखिए यदि उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 36 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 13 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है 4 गुने 9 या 9 गुने 4 होने वाला है, क्योंकि यदि हम लोग गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 9 चौका 36 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि करेंगे कि 4 में यदि 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, या 9 में यदि 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। तो बोला है कि a माइनस बी कीजिए, यानी कि हम लोग 4 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ जाएगा -5, और यदि 9 को आगे रखिए और 4 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा +5, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो +-5 होने वाला है, क्योंकि प्लस में भी आ सकता है और में भी माइनस में भी आ सकता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि x इक्वल टू 3 प्लस √8 हो तो 1/x इक्वल टू 3 माइनस √8, तो x के पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से दिया गया है x इक्वल टू 3 प्लस √a, और एक और दिया गया है कि 1/x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस √8, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ऐसा निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे x प्लस 1/x का मान आखिर कितना हो जाएगा। तो x का मान दिया गया है कि 3 √8, ठीक है। उसी प्रकार हम लिख लेंगे कि यानी कि x प्लस 1/x, तो 1/x का मान यहाँ से सिंपली दिया गया है कि 3 माइनस √8। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस और प्लस कट जाएगा, यानी कि -√8 और प्लस √8 आपस में क्या हो जाएगा कट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से इसका मान आ जाएगा 6, यानी कि x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों तो 6 आ जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो x बटा 1/x का स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर इधर भी कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए बी, ठीक है। तो 2 आ गया और a और b आ गया, a और b से a भी कट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 36, और देखिए प्लस में 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाएगा 34, ठीक है। तो इसका मान दोस्तों 34 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इधर देख लेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया दोस्तों 34, तो हम लोग दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे कि अब कितना आ जाएगा, तो देखिए x का पावर 4 हो जाएगा, उसी प्रकार 1/x का पावर यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू ए कितना है, तो a है a स्क्वायर और b कितना है, तो 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। उसी प्रकार 34 का अगर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156। अब देखिए x के पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x के पावर 4 आ जाएगा 1156, 2 प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1156 माइनस 2, यानी कि 1154। तो 1154 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए को टिक आउट कर देंगे वहाँ से सिंपली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान ज्ञात करना है कि आखिर दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, दशमलव के दूसरे स्थान तक इसका मान बताना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं गुना कर लेते हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों शुरू में हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 गुने 3 यानी कि 6 लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार 1 में क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 में क्या लिख सकते हैं, तो 6 6 चौका 24 और 24 बचे क्या हो जाएगा, तो 120 यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120, सिंपली एलसीएम इसका आ जाएगा। अब यहाँ पास कुछ नहीं है तो एलसी बटा में 1 है तो 120 एकम 120 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार हो जाएगा 60 एकम 60, उसी प्रकार यहाँ से जाएगा 20 बार में यानी कि 20 एकम 20, उसी प्रकार जाएगा यहाँ से 5 बार में यानी कि 5 एकम 5, उसी यहाँ पर जाएगा 120 एकम 120 यानी कि 1। अब सिंपली इसको यदि हम लोग जोड़ के देखेंगे तो हो जाएगा 206 बटा में क्या हो जाएगा, तो 120। और दशमलव के दूसरे स्थान तक इसका मान निकालना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 120 से 206 में सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो एक बार में देंगे यहाँ से, तो 120 में से 206 में से 120 घटेगा तो यहाँ से 6 यहाँ से 8 यानी कि 86। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ जाएगा 0, 7 बार में यदि इसको देंगे तो हो जाएगा 12 7 84 यानी कि 840। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पास पॉइंट दिया गया है तो यहाँ जाएगा 0, अब इसको देंगे एक बार में तो 120 एकम 120 यहाँ से क्या आ जाएगा 80। अब चूंकि दशमलव के दूसरे स्थान तक ही बोला यानी कि 1 2, तब आगे डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो 1.71 आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देख लेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों 10वां नंबर का कि 225 का 1/5 60 के 3/5 से कितना अधिक है। तो कौन अधिक है, तो अधिक ये है, तो इसको हम लोग आगे रखेंगे और इसको हम लोग पीछे से माइनस कर देंगे, क्योंकि अधिक हुआ है तो माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना अधिक था, ठीक है। तो 225 का मतलब गुना हो जाएगा और क्या बोला है कि 1/5 माइनस किस में करना है, तो 60 के 3/5 में इसको माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ से उसको काटेंगे तो 4 बार में 5 का 20, यहाँ पास 2 गया 25 यानी कि 45 बार में कट जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 45 से कम 45 माइनस 12 या 36, ठीक है। तो 45 में से यदि हम लोग 36 घटाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 इक्वल टू आखिर इसका मान कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पास। तो 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1/9 को सिंपली यहाँ पर छोड़ देंगे और 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, चलिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग सोल्व करके एक बार देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए 3 बार में, ठीक है, तो 3 बार में और यहाँ से जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 में क्या हो जाएगा 6। तो जब हम लोग 1/6 का मान ऐसे लिख सकते हैं तो उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं 1/12 का मान। ठीक है, तो 1/12 का मान लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, और 1/4 एलसीएम लेंगे 3 चौका 12, तो ध्यान रखिएगा 12। उसी प्रकार इसका मान जो है 5 चौका 20, यानी कि 1/4 माइनस का 1/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 6 × 30 यानी कि 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7 × 42 यानी कि 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। और उसी प्रकार 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/8 माइनस 1/9 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो प्लस और माइनस में उसको हम लोग काट लेंगे। तो 1/9 यहाँ पास है, 1/9 यहाँ पास है, कट हो जाएगा। 1/3 प्लस का 1/3 से कट हो जाएगा। 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का कट हो जाएगा। माइनस प्लस कट हो जाएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा, माइनस प्लस कट हो जाएगा और माइनस और प्लस कट हो जाएगा, यानी कि सिंपली यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा 1/2। तो 1/2 के यहाँ पास होना है आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगला नंबर का प्रश्न है कि 1/2/9 भागा 1/2/5 का 5/21 प्लस 1/3 का मान आखिर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे 9 × 9 2 11 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, भागा क्या हो जाएगा कि 5 × 5 और 2 7/5 हो जाएगा। का है यहाँ पास 5/21 प्लस 1/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग का को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो का को करने के लिए यहाँ पास 3 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 1, यानी कि 11/9 भागे 1/3 प्लस 1/3। का के बाद हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11/9 अब क्या हो जाएगा यहाँ पास गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/1 प्लस 1/3। अब यहाँ से यहाँ इसको हम लोग 3 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 11/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 11 + 1 तो हो जाएगा 12/3, यानी कि 3 के पढ़ा 4 पढ़ेंगे तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, ये 2 ही वीडियो में समाप्त हो चुका है क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। मिलेंगे मैथ के अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।